हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हुआ था, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ खड़े नजर आए हैं और आंकलन के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में आग से फसल नुकसान हुआ है। किसानों की गेहूं की फसल जली है और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता भी जताई है, घटना को दुखद बताया और निर्देश दिए हैं स्थानीय जिला प्रशासन को कि तत्काल जो है सर्वे करके आकलन करें, प्रारंभिक सर्वे करके आकलन करें और क्षति जो है हुई है उसका नुकसान जो है किसानों को भरपाई के रूप में, मुआवजे के रूप में दिया जाए। तत्काल ये कार्य जिला प्रशासन को करने के लिए कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार खड़ी है, कोई भी किसान जो है वो चिंतित ना हो, सरकार उसको जो है सहायता उपलब्ध कराएगी और भी जो जरूरत होगी वो भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो कुल मिलाकर जो किसानों को फसल का नुकसान हो रहा है उस पर अब मुख्यमंत्री ने खुद आगे आकर किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के ये निर्देश और ये बातें किसानों को निश्चित तौर पर राहत देने वाली है। आंकलन के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और अब जल्द ही मुआवजा भी दे दिया जाएगा। एक भीषण हादसा हुआ जिसमें करीब 1000 बीघा खेत में जो फसल लगी हुई थी वो जलकर खाक हो गई और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है। ग्वालियर समेत दूसरे जिलों में सीएम ने फसल नुकसान का सर्वे करने का निर्देश दे दिया है और नुकसान का आकलन करने को कहा है, प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की बात कही। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि किसान भाई चिंतित ना हो, मैं हर चुनौती और संकट के वक्त आपके साथ खड़ा हूं। जिनकी फसल नष्ट हुई है उनके साथ मैं और मेरी सरकार है, इस संकट से भी पार निकाल कर ले जाऊंगा। तो वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आपको बता दें इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जांच के आदेश दिए थे और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा निर्देश दिया है कि किसान भाई चिंतित ना हो, जो भी परेशानी सामने आई है शिवराज सरकार उनके साथ खड़ी है। और इसके साथ उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि मुआवजे का आकलन किया जाए और जल्द से जल्द जितने भी प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। आकलन किया जाए और जल्द से जल्द जितने भी प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। तो गेहूं की फसल में आग लगने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें करीब 1000 बीघा क्षेत्र में जो फसल लगी थी उसमें कल रात आग लग गई थी और दतिया के करीब 6 गांव उस आग से प्रभावित हुए हैं। किसानों का हाल बेहाल है, बेहद चिंतित है वो। ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फसल के जितना भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नुकसान का आकलन किया जाए और प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हर चुनौती और संकट के वक्त आपके साथ खड़ा हुआ हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस संकट से भी मैं आपको पार निकाल कर ले जाऊंगा। मुआवजे का आकलन किया जाए और जल्द से जल्द जितने भी प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। तो गेहूं की फसल में आग लगने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें करीब 1000 बीघा क्षेत्र में जो फसल लगी थी उसमें कल रात आग लग गई थी और दतिया के करीब 6 गांव उस आग से प्रभावित हुए हैं। किसानों का हाल बेहाल है, बेहद चिंतित है वो। ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फसल के जितना भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नुकसान का आकलन किया जाए और प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हर चुनौती और संकट के वक्त आपके साथ खड़ा हुआ हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस संकट से भी मैं आपको पार निकाल कर ले जाऊंगा।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दे दिए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए हैं। दतिया में जो मामला सामने आया बेहद गमगीन करने वाला, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए अब उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शिवराज सरकार और शिवराज आपके साथ खड़ा है। देखिए, बिल्कुल बात करें तो न केवल ग्वालियर बल्कि दतिया और मुरैना के अंदर भी जिस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ अगजनी के कारण, उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है और तकरीबन 1500 बीघा जो जमीन है उस पर गेहूं की जो फसल खड़ी थी वो आग से जलकर तबाह हो गई थी। लिहाजा किसानों के सामने काफ़ी ज़्यादा दुख की घड़ी थी और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भरोसा निश्चित तौर पर किसानों को एक संबल देने का काम करेगा। और कलेक्टर ने जो ट्वीट किया था नुकसान की जानकारी को लेकर, उस पर रिट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है कि किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है और प्रदेश की सरकार किसानों के इस नुकसान की भरपाई करेगी और किसानों के नुकसान का आकलन करने के साथ ही शीघ्र जो सर्वे है उसके भी आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के माध्यम से जिले के कलेक्टरों को दिए हैं। लिहाजा कहना होगा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगजनी की जो घटनाएं सामने निकल कर आई थी, किसानों की फसलों के जलने की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, उसके बाद में निश्चित तौर पर किसानों के सामने एक दुख का पहाड़ जरूर टूट कर आया था। पर लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि किसानों के न केवल फसलों का सर्वे कराया जाएगा बल्कि नुकसान के आकलन करने के बाद में जल्दी किसानों को जो उचित जो मुआवजा है या कहना चाहिए जो उचित सहायता है वो प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी। जी बिल्कुल सुधीर, ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान कर ही दिया है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, शिवराज सरकार और शिवराज खुद उनके साथ है और बाकी विपदाओं की तरह इस विपदाओं से भी वो पार लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। तो इसको हमने आपको बड़ी खबर दिखाई किस तरह चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को साफ तौर पर उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जो भी उपद्रवी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आ गया और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो भी अपराधी होगा, जो भी उपद्रवी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और अब आगे क्या कुछ रुख रह सकता है प्रशासन का, सरकार का? देखिए, इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय बारीक नजर बनाए हुए हैं। पल पल का अपडेट पुलिस मुख्यालय ले रहा है और हर चीज की रिपोर्टिंग सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हो रही है। और फिलहाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फुल फॉर्म में चल रहे हैं। मामा का बुलडोजर फुल फॉर्म में चल रहा है। जाहिर सी बात है 77 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। अब उनके कम से कम उनके जो ठिकाने हैं वो तो बख्शे नहीं जाएंगे। और नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थरों का ढेर मध्य प्रदेश की सरकार बना देगी। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है कि जो भी इस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके खिलाफ बड़े से बड़े मामले दर्ज करने की बात हो या फिर उसके ठिकाने बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश हो। तो ये लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है, एजेंडा साफ कर दिया है कि इस तरीके की घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा लगातार फीडबैक ले रहे हैं और इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मध्य प्रदेश में इस तरीके से सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास जरूर कोई ना कोई बड़ा फीडबैक होगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन लोग इसको हवा दे रहे हैं और कौन लोग इनको सुलगा रहे हैं। और सबसे खास बात कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस हमले में, इस हादसे में घायल हुए हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात को सबके सामने अभी कुछ देर पहले ये भी बोला कि सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली लगी है, छर्रे लगे हैं, कह सकते हैं कि गोली लगी है। तो इसके बाद बिल्कुल छोड़ने के और बख्शने के मूड में तो मध्य प्रदेश की सरकार नजर नहीं आ रही है। बारीक अपडेट पल पल का मध्य प्रदेश की सरकार और नरोत्तम मिश्रा
ले रहे हैं और इसके अलावा कई सारे लोगों को और चिन्हित किया है आकांक्षा और जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी अब क्या कुछ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और एक बात तो साफ है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई तो होगी। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी।